Hi everyone. In this lecture, I will be starting with the right coronary artery, that is blood supply of heart, arterial blood supply of heart. First of all, introduction. It passes between the sulcus. Sulcus means groove, called as a right and left coronary sulcus. Next देखते हैं. In general, the posterior interventricular artery arises from the right coronary artery. That is in 90% cases. That is called as a right dominance heart. से मान लीजिए आपका ये, मान लीजिए आपका हार्ट है. क्या है? आपका हार्ट है. तो जो वेंट्रिकल होता है, इसका जो पोस्टेरियरली जो होता है, ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव इसको बोलते हैं. इसका जो एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, इसका जो पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होगा, उसमें जो आर्टरी पास करता है वो किसका ब्रांच होता है? राइट कोरोनरी आर्टरी का होता है. दैट इज इन 90% केसेस. 90% केसेस में क्या होता है? दैट इज द ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी. दैट इज कॉल्ड एज अ राइट डोमिनेंस हार्ट. क्या होता है? जो पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो होता है पोस्टेरियर साइड में, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है in the case of dominancy. But in 10% cases, it arises from the left coronary artery. That condition will be left dominant heart. Rare condition में कुछ rare conditions में क्या होता है? That is in 10% cases, it arises from the left coronary artery. जो posterior interventricular groove होता है वो किसका ब्रांच होता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का. इन 10% केसेस. इसका पोजीशन देखते हैं. इट इज स्मॉलर देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, जो राइट साइड का कोरोनरी आर्टरी है, वो स्मॉलर होता है देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. एंड इट अराइजेस फ्रॉम द एंटेरियर आयोटिक साइनस ऑफ असेंडिंग आयोटा. से मान लीजिए आपका असेंडिंग आयोटा है, तो एंटेरियर आयोटिक साइनस होता है. साइनस मीन्स एक होल होता है, या एक बोल सकते हैं एक ओपनिंग होता है. ठीक है, एंटेरियरली. That is called the anterior aortic sinus. Anterior aortic sinus. Course, that is pathway. Firstly, it passes forward between root of pulmonary trunk and right auricle. आप डायग्राम में देख सकते हैं. एक है आपका anterior aortic sinus. ascending aorta है. तो इसका जो ascending aortic साइनस है उधर से क्या करता है? अराइज करता है बिटवीन. एक है आपका पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक है, एंड असेंडिंग आयोटा. ये दोनों के बीच से क्या करता है? अराइज करता है. फर्स्टली इट रन्स फॉरवर्ड बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल. इधर क्या होता है आपका? राइट ऑरिकल होता है. Auricle or atrium, both are totally different things. It then runs downward in right anterior coronary sulcus. इधर मान लीजिए आपका एक कोरोनरी सल्कस होता है. सल्कस मीन्स ग्रूव होता है. ये अबव ग्रूव क्या प्रेजेंट होता है? एट्रियम होता है. और बिलो ग्रूव क्या होता है? वेंट्रिकल्स होता है. ठीक है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जहाँ से आर्टरी पास करता है. ठीक है, देन इट पासेस डाउनवर्ड इन राइट एंटेरियर कोरोनरी सल्कस अप टू द जंक्शन ऑफ राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट. एक क्या आपका राइट बॉर्डर है, और क्या इंफीरियर बॉर्डर है. तो दोनों के जंक्शन तक आता है. ठीक है, ये दोनों के जंक्शन तक आता है. ये क्या दोनों के जंक्शन तक पास करता है. Then it winds around the inferior border to reach the diaphragmatic surface of the heart. पीछे से क्या करता है? Wind करता है around the heart. That is around diaphragmatic surface. जो inferior surface होता है उसी को diaphragmatic surface बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? डायफ्राम पे लाई करता है. ये पूरा एरिया क्या है जो inferiorly है वो क्या करता है? डायफ्राम पे लाई करता है. ठीक है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं. Then it terminates by anastomosis with the circumflex branch of left coronary artery at the crux. ठीक है, it terminates, ये क्या होता है?
टर्मिनेट करता है, ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये दोनों एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है, दोनों क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस मीन्स ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके ब्रांचेस देखने वाले हैं। एट्रियल ब्रांचेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रियल ब्रांचेस देखते हैं। एट्रियल ब्रांचेस आर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल ब्रांचेस। जो एट्रिया, जो ब्रांचेस जो होते हैं, जो एट्रिया को सप्लाई करते हैं, वो एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियरली होते हैं, लैटरली भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, राइट कोनस आर्टरी। इट फॉर्म्स द सर्कल अराउंड द पल्मोनरी ट्रंक दैट इज कॉल्ड द एनुलस ऑफ व्यूसेंस। एनुलस ऑफ व्यूसेंस क्या करता है, इसके अराउंड रिंग फॉर्म करता है, इसके अराउंड क्या करता है, सर्कल फॉर्म करता है अराउंड पल्मोनरी ट्रंक, अराउंड पल्मोनरी ट्रंक दैट इज कॉल्ड द एनुलस ऑफ व्यूसेंस। एनुलस ऑफ व्यूसेंस, एनुलस मीन्स ए रिंग। वेंट्रिकुलर ब्रांचेस दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप। हमने अभी देखा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में जो पास करता है वो वेंट्रिकुलर ब्रांच होता है, और जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में पास करता है उसी के बेसिस पे क्या होता है, डोमिनेंसी डिसाइड करते हैं हम, वेदर इट इज राइट डोमिनेंस हार्ट और लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट। नेक्स्ट क्या होता है, राइट मार्जिनल आर्टरी। ये जो आप देख रहे इधर, ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये मार्जिन पे जो है, इसी को क्या बोलते हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट साइड में है प्लस मार्जिन पे है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ राइट मार्जिनल आर्टरी। नेक्स्ट क्या रहेगा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच दैट इज लाई इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ventricular branch and posterior interventricular branch, both are same thing. Next is branch to SA node, जो एंटीरियरली रन करता है, जो आर्टरी एंटीरियरली रन करता है, उससे क्या होता है, ढेर सारे ब्रांचेस आराइज होते हैं टू SA नोड। SA नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट कोरोनरी आर्टरी, that is main is right coronary artery, right coronary artery। नेक्स्ट देखेंगे इसमें एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम होता है उसमें क्या होता है, ऐसे नोडल ब्रांचेस होते हैं, ऐसे नोड ब्रांचेस एंड ऑल्सो एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल ब्रांचेस। वेंट्रिकल्स में ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट एरिया एडजॉइनिंग द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। जो वेंट्रिकल होता है उसका ग्रेटर पार्ट को सप्लाई किया जाता है। स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है वो किधर तक जाता है, अप टू लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट्स वाई स्मॉल पार्ट, दैट्स वाई स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। होल कंडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ लेफ्ट ब्रांच ऑफ एबी बंडल। होल कंडक्टिव सिस्टम, जो कंडक्टिव सिस्टम होता है परकिंजे फाइबर, जो ऐसे नोड से जो अराइज करता है, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस, ये सब क्या करता है, ये सब को भी सप्लाई करता है, ठीक है, ये सब को भी सप्लाई करता है। अब इसको हम एटलस में देखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं एक क्या है, एट्रियम है और एक क्या है, वेंट्रिकल है। एट्रियम और वेंट्रिकल, तो दोनों के बीच में ग्रूव हो जाता है, दोनों के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसको कहाँ से अराइज करता है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो असेंडिंग आयोटा, असेंडिंग आयोटा है, असेंडिंग आयोटा है, इसका एंटीरियर आयोटिक साइनस, एंटीरियर आयोटिक साइनस मैंने बताया था, एंटीरियर आयोटिक साइनस जो ऑफ असेंडिंग आयोटा, उधर से क्या करता है, अराइज करता है बिटवीन असेंडिंग आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, दोनों के बीच से अराइज करता है, ठीक है। फर्स्ट इज इट पासेस फॉरवर्ड, ठीक है, फर्स्टली इट पासेस फॉरवर्ड
देन रन डाउनवर्ड इन एंटीरियर कोरोनरी सल्कस, ये एंटीरियर कोरोनरी सल्कस होता है, ठीक है। इट वाइंड्स अराउंड द डायफ्रामेटिक सरफेस, ये आपका क्या है, डायफ्रामेटिक सरफेस है, यहाँ पे देख सकते हैं वाइंड करता है, ठीक है, ये वाइंड किया हुआ है अराउंड डायफ्रामेटिक सरफेस। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा क्या है, डायफ्रामेटिक सरफेस है, क्योंकि ये क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक अ बेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देन इट रन्स डाउनवर्ड इन राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस टू द जंक्शन ऑफ राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। अभी राइट बॉर्डर मैंने बताया था आपको, ये आपका क्या हो गया, राइट बॉर्डर, ये क्या हो गया, इंफीरियर बॉर्डर, दोनों के जंक्शन तक पास करता है, ठीक है। देन इट टर्मिनेट्स बाय एनास्टोमोसिस विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये क्या होता है, टर्मिनेट करता है, ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है बाय फॉर्मिंग एनास्टोमोसिस। ये क्या होता है, एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है एक दूसरे से, ये क्या करता है, एनास्टोमोसिस में ज्वाइन होता है एक दूसरे से। ये क्या, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एट्रियल ब्रांचेस, सब देखते हैं। इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एट्रियल ब्रांचेस होता है जो एट्रिया को सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्या होता है, राइट कोनस आर्टरी, ये क्या करता है, फॉर्म सर्कल अराउंड पल्मोनरी ट्रंक, दैट इज कॉल्ड द एनुलस ऑफ व्यूसेंस, एनुलस ऑफ व्यूसेंस, क्या होता है, एनुलस ऑफ व्यूसेंस। नेक्स्ट देखते हैं इसमें वेंट्रिकुलर ब्रांच, आप देख सकते हैं ये क्या है, इसी को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव बोलेंगे। इसमें से जो आर्टरी पास करेगी वो क्या होता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द राइट डोमिनेंट हार्ट, राइट डोमिनेंट हार्ट। क्यों इसको राइट डोमिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसका ब्रांच होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होता है। अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट डोमिनेंस हार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें राइट मार्जिनल आर्टरी, ये देख सकते हैं आप इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल पोजीशन में शो करते हैं, ये मार्जिन से जो पास करता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी। देन नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट पासेस टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम को पास करता है, राइट एट्रियम। देन वेंट्रिकल, ग्रेटर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, एंड स्मॉल पार्ट, बताता है स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ए स्मॉल पार्ट बिकॉज इट फॉर्म्स एनास्टोमोसिस विद द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, मीन्स सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और बाकी ये होल कंडक्टिव सिस्टम को सप्लाई करता है, होल